अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। आज सोल्व करनी है हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। तो चलते हैं जी इसकी तरफ। अच्छा, ये है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन के बारे में है जी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। ये मैंने राइट डाउन किया हुआ है, आपको समझाता हूँ जी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है जी। जो दो मैट्रिसेस हमें दिए गए होंगे बच्चों, जिनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, उसमें जो पहला जो मैट्रिक्स होगा जी, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके देखने हमने कॉलम्स। ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिसेस के कॉलम में, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने कॉलम्स देखने हैं। वो कॉलम जी सेकंड के रोज के इक्वल होने चाहिए, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल में मैंने नीचे बताया हुआ है, ये है जी फर्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये है जी सेकंड। ठीक है जी। तो फर्स्ट के हमने देखने हैं जी कॉलम। तो फर्स्ट में कितने कॉलम है जी? 1 है। ठीक है। और सेकंड की हमने देखनी है रोज। तो इसमें है जी 1 और 2, 2 रोज हैं जी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है जी। इसी तरह ये एग्जांपल है, ये फर्स्ट है इसमें मैट्रिक्स, ये सेकंड है। ठीक है जी। तो फर्स्ट में कॉलम देखने हैं, 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड की रोज देखनी है। ठीक है जी। फर्स्ट के कॉलम्स एंड सेकंड की रोज बच्चों। तो फर्स्ट के 2 कॉलम्स है और सेकंड में जी 2 रोज है, 1 और 2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे पूछा, ये हुआ है 5 पार्ट्स हैं जी इसके, कि जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है जी। रिपीट करता हूँ, सिर्फ उसने ये पूछा है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिनकी कर सकते हैं उनकी बताएं, जिनकी नहीं कर सकते वो भी बताएं। जस्ट हमने यही बताना है इसमें। तो जी ये 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इनमें हमने बताना है जी किसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किसकी नहीं। तो पार्ट 1 में चलते हैं। जो बच्चों हमने देखना है कि फर्स्ट कॉलम में जो है, फर्स्ट मैट्रिक्स में है जी कॉलम कितने हैं और सेकंड में जी रोज कितनी है। ठीक है। तो मतलब ये है कि हमने इनका ऑर्डर देखना है। सिंपल मैं आपको बता दूं, इनका ऑर्डर देखें तो फर्स्ट का है जी ऑर्डर हमारे पास 2 रोज हैं, 1 एंड 2। ठीक है। 2/2 है जी, 2 कॉलम है इसमें, 1 और 2। सेकंड में आते हैं तो सेकंड में देखते हैं जी 2 रोज हैं और जी 1 कॉलम है। ठीक है। ये इनका ऑर्डर है सिंपल। तो हमने देखना कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जी। पॉसिबल है कैसे जी? फर्स्ट में जी 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। और सेकंड में जी 2 रोज हैं। फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी जी। तो हम कह सकते हैं कि जी इसकी पॉसिबल होगी। ठीक है जी। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जी। तो सेकंड पार्ट के कॉलम देखें जी, फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं जी, और सेकंड मैट्रिक्स की जी रोज देखनी है, तो 2 रोज हैं जी इसकी। ठीक है जी। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। ठीक है। तो हम इसकी भी कह सकते हैं जी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट में फर्स्ट के जी कॉलम देखें तो एक ही कॉलम है सिर्फ। ठीक है। और सेकंड की रोज देखें तो जी 2 रोज हैं। ठीक है। तो इसकी नॉट पॉसिबल जी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। नंबर 4 है जी हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं जी? 2 हैं। ठीक है जी। और सेकंड की जी रोज कितनी है? 2 हैं जी। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी जी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। तो जी फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है जी 1 2 एंड 3। ठीक है जी। और सेकंड की रोज हैं जी 1 2 एंड 3। तो सेम होगी जी कॉलम और रोज, तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जस्ट ये कहना था, करना था जी हमने पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में जी ए और बी 2 मैट्रिसेस दिए गए हमें।
तो पार्ट नंबर 1 है इसका जी, ए बी फाइंड करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है जी हमने। तो करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, पहले तो देखते हैं जी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जी, पॉसिबल है। कैसे जी? फर्स्ट में जी 2 कॉलम्स है, 1 और 2, और सेकंड में 2 रोज है, इक्वल है तो जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। पहले ये हमने कंफर्म कर लेना है। ठीक है, अब जी ए और बी को पुट करते हैं इधर। ए है 3 0 -1 और 2, बी है जी 6 और 5। ओके जी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं सॉल्व करने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मल्टीप्लिकेशन हमने करनी कैसे है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्रोसेस ये होता है जी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स 1 की। ठीक है, पहले देखना जी हमने मैट्रिक्स 1 को, जो रो नंबर 1 होगी उसको जी कॉलम नंबर 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, ये मैं आपको इधर इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो, कोई आपको समझ आ जाए। प्रोसेस क्या होता है जी, रो नंबर 1 जी मैट्रिक्स 1 के, उसको मल्टीप्लाई करवाना है जी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के कॉलम नंबर 1 के साथ जी सेकंड मैट्रिक्स में। ठीक है जी, मतलब कहने का जी पहली रो इसमें ये है, देखिए अगर हम, तो इसको हमने एक ही कॉलम है इसमें, तो इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 6 के साथ जी, 0 को 5 के साथ कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, और इनको जी प्लस करना है। ठीक है जी, ऐड करना होता है दरमियान में। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, और नेक्स्ट फिर सेकंड रो में आ जाना है। सेकंड रो में यही दोबारा स्टेप करना है जी। फर्स्ट रो को जी फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, अगर कॉलम ज़्यादा हो तो फिर दूसरी बार भी नेक्स्ट कॉलम के साथ इसी को रिपीट करना है। आ गई समझ? तो चलते हैं जी, पहला हम पार्ट सॉल्व करते हैं जी। पहला जी ये फर्स्ट रो है और कॉलम तो इसमें एक ही है। ठीक है, तो ये इस लिहाज से सिंपल है। पहले जी 3 और 6 ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, 3/6 करते हैं जी। ओके जी, अब है 0 एंड 5, इनको कर देना है प्लस। ठीक है, 0/5। ओके जी, अब जी सेकंड रो में आना है। सेकंड रो में यही दोबारा रिपीट करना है जी, -1 को 6 के साथ प्लस करना है जी, 2 है जी उसको 5 के साथ। ओके जी, 6 3 दा 18 प्लस 5 0 दा 0, 6 1 दा -6 प्लस 5 2 दा 10। ये आ गया जी हमारे पास 18 एंड 10 - 6 4। ये है जी हमारे पास इसका आंसर। मल्टीप्लिकेशन की आपको समझ आ गई होगी कैसे करना है। नेक्स्ट हम पार्ट्स मजीद करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसका क्वेश्चन 2 का बी ए। ठीक है जी, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखना है जी बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी के जी हमने देखने हैं कॉलम। ठीक है, तो और ए की देखनी है रोज। इसमें बी फर्स्ट है और ए सेकंड है। ठीक है जी, तो इसमें एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम है, जबकि इसमें 2 रोज है, 2 रोज है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती फिर, तो इसको सिंपल कह देते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करते वक्त पहले देखना है जी उनके कॉलम्स और रोज अगर इक्वल होंगी तो फिर हमने सॉल्व करना है, अदरवाइज वो हमारा सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है जी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन हमें दिए गए हैं जी, उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मतलब हमने उनको मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो जी पार्ट 1 है हमारे पास, 2 मैट्रिसेस दिए गए हमें,
इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। करते हैं जी सॉल्व इसे। पहला मैट्रिक्स है जी हमारे पास, मैट्रिक्स है जी 1 and 2 and second is that 4 0। लेट्स मल्टीप्लाई। तो जी हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है तो सिंपल हो जाएगा जी, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है जी। पहली एंट्री को 1 को जी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है जी 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 1 दा 4 प्लस 2 0 0। ओके जी, ये 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2 हमारे पास, सोल्व करते हैं जी इसे। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास 1 and 2 सेम पहले की तरह है जी, मुश्किल नहीं है। 5 and -4। तो जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसमें सिंगल ही रो है सिंगल ही कॉलम है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ब्रैकेट क्लोज करते हैं जी। 5 1 दा 5, 4 2 दा -8। ठीक है जी, ये जी प्लस -8। सो नेक्स्ट सोल्व करते हैं जी इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -8 + 5। ठीक है, तो -3 इसका आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं हम। वेरी इजी। -3 0 4 0। सेम मेथड, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 4 3 दा -12 प्लस 0। लें जी -12 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास, 6 0 and 4 0। सोल्व करते हैं जी इसको। सेम वही मेथड जी, 6 बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 6 4 दा 24 0। तो जी 24 हमारा इसका आंसर आ गया जी, सिंपल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो करते हैं सॉल्व उसे भी हम जी। जी ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5, सोल्व करते हैं जी इसे। -1 2 -3 0 6 and -1। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स, 4 5 0 and -4। मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको। इसमें जी 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है जी, तो हमने देखना है जी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह हमने चलना है जी। तो आते हैं जी फर्स्ट रो की तरफ हम। तो फर्स्ट रो में जी 1 बाय 4 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके जी, एंड सेकंड कॉलम हमारे पास आ गया, तो फर्स्ट 1/5 प्लस 2/-4। ओके जी, तो सेकंड रो में आते हैं जी -3 और फर्स्ट कॉलम का जी 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम हमारा क्लियर हुआ। सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं जी -3/5 प्लस जी 0/-4। ओके जी, थर्ड की तरफ आते हैं जी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 जी मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट है जी 6 सेकंड कॉलम में 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके डियर स्टूडेंट्स, सोल्व करते हैं जी हम इसको। 1/4 4 प्लस 2/0 0। सेकंड जी 5/1 5 एंड 2/4 2 4 द 8, और ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 - 8। 4 3 द -12 प्लस 0। ओके जी, 5 3 द -15 एंड -0 4 0 0। ठीक है जी, तो 6 4 द 24, ये जी हमारे पास 0 आ जाएगा जी 1 0 0। ओके जी, नेक्स्ट है जी 6 5 द 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी +4। सॉल्व करते हैं जी इसको। 4 + 0 4, -8 + 5 -3 जी, ये जी हमारे पास -12 और ये हमारे पास -15, ये 24 एंड ये जी 30 + 4 34। तो ये जी हमारे पास इसका आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो बढ़ते हैं जी हमारे पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो जी फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 1 0 एंड -2। सेकंड है जी हमारे पास 2 -1 3 एंड 0। तो जी फर्स्ट के कॉलम देखते हैं और सेकंड की रोज देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ठीक है, देखें जी 2 कॉलम्स और 2 रोज इसमें, तो पॉसिबल है। तो करते हैं जी सॉल्व इसको। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इस तरतीब को याद रखना है जी। 2/2 प्लस 3/3। ठीक है जी, 2/2 एंड 3/3। नेक्स्ट कॉलम की तरफ आते हैं जी 2/1 -1 सॉरी प्लस जी 3/0। सेकंड रो की तरफ आते हैं जी 1/2 प्लस जी 1/3। सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं जी 1/-1 प्लस जी 1/0। थर्ड रो की तरफ आते हैं जी 0/2 प्लस -2 जी मल्टीप्लाई बाय 3। ओके जी, अब सेकंड कॉलम जी 0/-1 प्लस जी -2/0। Solve this। 2 2 the 4 plus 3 3 the 9। 2/1 -1 -2 plus 0 3 0 0। 2 1 the 2 plus 3 1 the 3। 1/-1 -1 plus 1/0 0। 0/2 0। 2 3 the -6 0 जी और 0 जी।
200। 4 + 9 हमारे पास हो गया जी 13, -2 + 0 -2, 2 + 3 5, -1 + 0 -1 एंड जी -6 और जी 0। तो ये हमारा है जी पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं जी। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सेकंड है जी हमारे पास 1 2 3 4 -1 एंड 1। तो जी क्या मेथड जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में आते हैं जी 1/1 प्लस 2/3 प्लस 3/-1। ओके जी। सेकंड की तरफ आते हैं जी, सेकंड कॉलम की तरफ 1/2 प्लस 2/4 प्लस जी 3/1। सेकंड रो की तरफ आए जी 4/1 प्लस जी 5/3 प्लस 6/-1। फर्स्ट कॉलम क्लियर जी। सेकंड की तरफ आए 4/2 प्लस 5/4 प्लस 6/1। सोल्व करें जी इसको। 1/1 1 प्लस 3 2 द 6, 3 1 द -3, 2 1 द 2 प्लस 4 2 द 8 प्लस 3 1 द 3। देन नीचे आए जी 4 1 द 4 प्लस 5 3 द 15, 6/-1 -6, 4 2 द 8 प्लस 5 4 द 20 प्लस 6 1 द 6। वन प्लस 6 -3। ठीक है जी। तो पहले एडिशन करते हैं जी। 6 + 1 7 -3। ठीक है जी। 2 + 8 + 3, 8 to 10 10 + 3 13, 4 + 15 19 -6, 8 + 20 28 + 6, ये हो गया जी हमारे पास 34। ऐसे ही है जी। अब जी नीचे आ जाए 7 -3 4 और जी 19 -6 13, ये भी 13 और ये 34। सो दिस इज आवर आंसर। ओके गाइस, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी हम। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 -1 एंड 1। सेकंड दिया गया जी 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। मल्टीप्लाई करते हैं जी इनको। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, देन थर्ड के साथ। ऐसे ही चलना है हमने। 1 × 1 प्लस 2/4। सेकंड कॉलम की तरफ आ जाए जी। 1 × 2 प्लस 2 × 5। थर्ड कॉलम की तरफ आ जाए जी। 1 × 3 प्लस 2 × 6। ओके जी। सेकंड रो में आए जी 3 × 1 प्लस 4 × 4
सेकंड कॉलम जी 3/2 प्लस 4/5। थर्ड कॉलम जी 3/3 प्लस 4/6। थर्ड रो में आ जाए जी -1/1 प्लस जी 1/4। सेकंड कॉलम -1/2 प्लस 1/5। थर्ड कॉलम जी -1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करेंगे इसको 1/1 1 प्लस 2 4 द 8 2 1 द 2 प्लस 5 2 द 10 3 1 द 3 प्लस 6 2 द 12 3 1 द 3 प्लस 4 4 द 16 3 2 द 6 प्लस 5 4 द 20 3 3 द 9 प्लस 6 4 द 24। -1/1 -1 प्लस 4 1 द 4 -1/2 -2 प्लस 5 1 द 5 -1/3 -3 प्लस 6 1 द 6। सो आते हैं जी, सोल्व करें इसको। 8 प्लस 1 9 10 प्लस 2 12 3 प्लस 12 15 16 प्लस 3 19 20 प्लस 6 26 24 प्लस 9 33 जी। -1 प्लस 4 3 जी हमारे पास। -2 प्लस 5 ये भी 3 एंड -3 प्लस 6 ये भी हमारे पास 3। सो ये सॉल्व होता है हमारे पास, ये इसका आ गया जी आंसर। ओके जी, देख लें जी इसको एक बार फिर। सिंपल है क्वेश्चन, सारे इजी हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी हम। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 8 5 6 एंड 4। सेकंड है जी 2 -5/2 -4 एंड 4। मल्टीप्लाई करते हैं जी इनको। फर्स्ट रो को जी फर्स्ट कॉलम के साथ 8/2 प्लस 5/-4। देन जी सेकंड कॉलम की तरफ आए 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट आते हैं जी सेकंड रो में 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। सेकंड कॉलम जी 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस जी 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके जी, ये ब्रैकेट है इधर। नीचे आए जी, सॉल्व करें इसको। 8 2 द 16 5 4 द -20 एंड जी ये जी 8 5 द 40 -40 जी -5 है बाय 2 प्लस जी 5 4 द 20 6 2 द 12 4 4 द -16 6 5 द -30 बाय 2 प्लस 4 4 द 16। सॉल्व करते हैं जिसे हम। तो जी ये है हमारे पास 2 1 द 2 2 20 द 40। इसे सोल्व कर लेते हैं जी। 2 1 द 2 एंड 2 15 द 30। सॉल्व करें जी। -20 प्लस 16 जी -4 -16 प्लस 12 जी -4। ये आ गया हमारे पास -20 प्लस 20 एंड ये जी हमारे पास -15 प्लस 16। ओके जी, सोल्व करते हैं जैसे -4 और -4 एज इट इज़। -20 प्लस 20 0 -15 प्लस 16 जी 1 आ गया हमारे पास। ये इसका आंसर।
ये लास्ट पार्ट है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको भी। -1 2 1 एंड 3। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 0 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो को जी फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 0 +2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है जी, सेकंड रो में आते हैं जी, सेकंड कॉलम में -1 मल्टीप्लाई बाय 0 +2 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट जी सेकंड रो में 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 +3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड जी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 +3 मल्टीप्लाई बाय 0। सो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। -1 + 0 0 2 बाय 0 0 1 बाय 0 +3 बाय 0 -1 बाय 0 0 +2 बाय 0 0। ये भी एज इट इज़ सारे हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स इसका आंसर आ जाएगा जी। ओके जी।